नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। इन जज साहब का नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। इनके घर में आग लगी। ये घर से बाहर थे। घर के कुछ एक सदस्य घर में थे। इनके घर में आग लगी, भयंकर आग। आग लगने के कारणों का तो अभी पता नहीं है, लेकिन आग लगी। जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड यानी दमकल विभाग की गाड़ियां और उनके ऑफिसर कर्मचारी इनके घर पर पहुंचे। और जब घर पर पहुंचे तो उन्होंने पूरे घर के आगे पानी फेंकना शुरू किया, आग बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन जो अब मैं आपको बता रहा हूं वो बड़ी दिलचस्प बात है। हुआ क्या? एक घर में एक कमरा था। इस घर में कमरा था। जाहिर है कि ये जज साहब का घर था, हाई कोर्ट के जज। ठीक है। उस जज साहब के घर में कमरा था। उस कमरे में भारी मात्रा में, मतलब बेहिसाब कैश पड़ा हुआ था। जज साहब के घर में बेहिसाब कैश पड़ा हुआ था। अलमारी में रखा गया होगा, अब ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियों ने जो देखा वो मैं बता रहा हूं। अब दमकल विभाग की गाड़ी जो आग बुझाने के काम के लिए आई हुई थी, उसका दिमाग ठन गया। दिमाग एकदम उनका चकरा गया कि भाई, ये हम इन अब आग लगी है तो इस आग लगते समय जो कैश है वो कहीं लपटों के बीच में वो कैश आ गया तो वो भी जलकर राख हो जाएगा। तो उन्होंने फौरन अपने ऑफिसरों को फोन मिलाया। ऑफिसर्स ने ऊपर बात की। उसके बाद पूरा सिस्टम हरकत में आ गया और वो कैश को सुनते हैं बचा लिया गया। लेकिन वो कितना कैश था तो बेशुमार। कितना था अभी इस बारे में कहीं कोई डिटेल नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब ये पता चला कि ये कैश मतलब जज साहब के घर से मिला तो हड़कंप मच गया। और उसके बाद जैसे ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और फिर ये बात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के जजों की कॉलेजियम ने एक स्वर में ये फैसला किया, एक 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 साथ, ये एक पूरी राय के साथ एक फैसला किया कॉलेजियम ने, जजेस के, कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी जो जिन जज साहब जो कि छुट्टी पर थे, जस्टिस वर्मा, उनके घर में कैश पकड़ा गया। दमकल विभाग की गाड़ियां गई थी। उसके बाद इनकम टैक्स विभाग भी हड़कंप एक्शन में आया। और सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि मामला जजेस का था, क्योंकि हाई कोर्ट के जज का था, न्याय के देवता था, न्याय के मंदिर का था। तो हुआ क्या? तो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम जो बैठे, चार पांच थे मेंबर, उन्होंने एक बड़ा फैसला सुना दिया साहब। क्या? कि इन जज साहब का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो जज साहब है जस्टिस वर्मा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही दिल्ली हाई कोर्ट आए थे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही थे। पहले ये बहुत बड़े वकील थे, उसके बाद ये जज बने। इनके कहा इनके बारे में और भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन दोस्तों एक बात सुन लीजिए, जरा कान खोल के सुन लीजिए। अगर किसी जज के घर में इतना बड़ा कैश मिल जाए तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो संजीव खन्ना है, उनकी जो उनके उन्होंने और उनकी बेंच ने ये फैसला किया, उनकी जो कॉलेजियम में जो मेंबर थे उन्होंने फैसला किया कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। तो क्या एक जज का, जिसके घर में नोटों का पहाड़ मिला है, जो फैसला देता है, जो बहुत बड़े बड़े फैसले करता है अपने हाथ से, लोगों के भविष्य का फैसला करता है, किसी को अगर जेल में डाल देता है तो उसका करियर खराब हो जाता है, तो यहां तो इन जज साहब का करियर खराब हो जाना चाहिए था। इस आग लगने की घटना ने इनका करियर खराब नहीं किया। इनके घर में जो नोट मिले उसके बाद सिर्फ इनका ट्रांसफर किया गया। आप सोच सकते हैं
कि अगर किसी मामूली आदमी के, किसी सरकारी अधिकारी के या किसी हम जैसों के पास तो इतना पैसा होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। एक बिजनेसमैन को ले लीजिए, जो छोटा-मोटा बिजनेसमैन है या कोई नेता है, अगर उसके पास इतना पैसा मिला, तो इनकम टैक्स क्या करेगा? उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो सकती है, सीबीआई की हो सकती है, उसके खिलाफ पुलिस भी एक्शन लेगी, इनकम टैक्स तो करेगा ही करेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने आदमी के यहाँ रेड पड़ी और उसको इनकम टैक्स विभाग ले गया अभी। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ वो जो ना आग लगती, मान लिया जाए वो आग अगर ना लगती, तब तो ये पता चलता कि जज साहब तो बड़े साफ सुथरे हैं। लेकिन जब आग लगी तो आग लगने के बाद जो कुबेर का खजाना घर से निकला, कुबेर का खजाना घर में जो छिपा कर रखा हुआ था, वो कितने हैं अभी पता नहीं चला है। अभी उस उन उस कैश की कोई काउंटिंग नहीं हुई है, पता नहीं कितना है, हो सकता है हो गई हो लेकिन बताया ना जा रहा हो, क्योंकि इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। कोई भी करप्शन करे, कुछ भी करे, कोई जवाबदेही नहीं होती। मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक घटना, एक मेरे एक जानने वाले वकील हुआ करते थे, काफी वरिष्ठ वकील थे, दिल्ली हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते थे। एक बार मेरी उनसे जब बात हुई तो मैंने उनसे कहा, देखिए साहब, पहले तो जब कोई पीड़ित होता था, उसको थाने में इंसाफ मिल जाता था। थाने में जाते थे तो कोई इंस्पेक्टर तहरीर लिख देता था और मामले को सुलझा देता था। वो वहीं पर उसको कर देता था, मामले को सुलटा देता था। हालांकि ये केस कम होते थे, लेकिन आज आप हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो बोले भाई, किसने कह दिया है इंसाफ मिलता है? वहां तो सब कुछ गड़बड़ है, वहां भी सब कुछ गड़बड़ है। मैंने तो इतने साल प्रैक्टिस करके देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो ये जो घटना हुई है, ये जो कैश मिलने की घटना हुई है, अभी ये पता नहीं चला है कि ये कैश किसका है, कहां से आया है, कहां से इन्होंने इतनी अकूत दौलत जमा की है, क्या ये करप्शन का पैसा है या ये पैसा किस चीज से उन्होंने कमाया है, ये अभी पता नहीं चला है। एक सैलरी क्लास वाले जो सैलरीड क्लास होता है, उसके वहां इतना कैश मिलना कोई, ये तो होता ही नहीं है। ना घर में आग लगती, ना ये पता चलता, ये तो घर से बाहर थी। तो ये आप देखिए कि ये जो हुआ है, इसके बाद सिर्फ एक ट्रांसफर कर देना जज का, ये क्या काफी है? जुडिशरी में भ्रष्टाचार की खबरें आती रही हैं, लेकिन सिर्फ ये बात है कि जुडिशरी पर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनके फैसलों पर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनके फैसलों पर आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि फिर मानहानि का केस बनता है, उसमें फिर आपको लपेटा जा सकता है, इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन ये तो खुला खेल है, ये तो खुला खेल है। और इस जज की जो नियुक्ति की थी, उस पैनल में वाई वी चंद्रचूड़ भी थे, डी वाई चंद्रचूड़, जो कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर होके गए, वो भी थे। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहे डी वाई चंद्रचूड़, उन तक भी ये खबर पहुंची होगी, अब वो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या सोच रहे होंगे। 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर करने का फैसला किया। हालांकि ये जो फैसला हुआ है, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ये मैं जो खबर दे रहा हूं आपको, ये मेरे सामने दैनिक भास्कर अखबार है, इसमें ये आया है कि जो ये ट्रांसफर करने का जो फैसला हुआ है, इसको अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? अब इस पर एक चीज और हो रही है। इसके बाद क्या हुआ, जब ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, पूरी सोशल मीडिया पर ये वायरल है, तो उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन, उसने इनके जो ट्रांसफर है, जो दोबारा इनको वहां पर ट्रांसफर किया गया जहां से ये आए थे, उसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि क्या हम कूड़ेदान हैं, आप किसी को भी यहां लाके फेंक दें। वहां भी इसका विरोध हो रहा है। अब ये जो अनुमान अभी मैं पढ़ रहा हूं, मुझे तो अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं खबर को कि 15 करोड़ रुपए का नगद, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से करीब 15 करोड़ रुपए नगद बरामद होने के बाद उनके ट्रांसफर की सिफारिश की गई। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने का फैसला किया गया है। तो जहां इंसाफ मिलता हो, दोस्तों, जहां इंसाफ मिलता हो, जहां लोग इंसाफ की उम्मीद में जाते हो,
भाई देखिए, लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में भी कहते हैं भ्रष्टाचार है। फिर आदमी जाता है अपर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो भरोसा उठने वाली बात, इस जजों, जब जज ऐसे हैं तो लोगों का एक भरोसा उठता है इस पर। अब मैं आपको बताऊं ये कौन है। ये है जस्टिस वर्मा। ये इनका जन्म 6 जनवरी 1969 को हुआ था। ठीक है। और ये 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने थे। 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये परमानेंट जज बने और 11 अक्टूबर 2021 को ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने थे। और इन्होंने अपने वकालत की, जो पहले वकील थे, वकील की वकालत की शुरुआत इन्होंने 8 अगस्त 1992 को की थी। ये आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, इसको जरा सुन लीजिए आप। अब ये जस्टिस यशवंत वर्मा के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसको आप सुनिए। एक फैसला है सत्येंद्र जैन, ये दिल्ली सरकार में मंत्री थे जो कि जेल में रहे। सत्येंद्र जैन का मामला था अक्टूबर 2022। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही कार्रवाई इन्होंने बंद की थी। ये दूसरा, दिल्ली शराब नीति मामला नवंबर 2022, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया, यानी ईडी को आदेश दिया कि वे शराब नीति घोटाले में अपनी जांच के संबंध में जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां और मीडिया बयानों को सार्वजनिक करें। आप नेता दुर्गेश पाठक का चुनाव विवाद 2023 जुलाई 2023 2022 के दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में आप नेता दुर्गेश पाठक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को इन्होंने स्वीकार किया था। ये सारी चीजें, अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर इनको हटाया जाए, ऐसे जजों को महाभियोग चलाया जाए। भाई महाभियोग चलाना बहुत आसान काम नहीं है। महाभियोग चलाना तो बहुत मुश्किल काम है। इनके खिलाफ तो महाभियोग भी नहीं चलाया जा सकता आसानी से। तो ये महाभियोग वाली बात बहुत आगे है। ये तो नेक्स्ट लेवल की बात है जो यहाँ संभव नहीं है। यदि ये जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो चीफ जस्टिस सरकार को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की जा सकती है, चीज कर सकते हैं। अगर ये इनके खिलाफ जांच होती, जांच होगी क्या, मुझे तो लगता नहीं है। जिस प्रकार इनका ट्रांसफर किया गया अभी तो कोई जांच की मुझे लगता नहीं है। अगर जांच में जज जज दोषी पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें हैं। अब आज इस पर ये मामला क्योंकि राज्यसभा में भी उठा तो जगदीप धनखड़ के सामने ये मामला उठाया गया। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया और कांग्रेस ने कहा कि ये तो बड़ी चौंकाने वाली खबर है। मतलब उन्होंने कहा कि जयराम रमेश ने कि आज सुबह हमने एक चौंकाने वाली खबर पढ़ी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। तो इस पर धनखड़ जी ने कहा कि अगर यही मामला किसी नेता, अधिकारी या उद्योगपति से जुड़ा होता तो तुरंत कार्रवाई होती। इसलिए एक पारदर्शी और प्रभावी सिस्टम की जरूरत है। जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति। धनखड़ साहब बहुत ही बिंदास आदमी हैं, बहुत बेबाक बात करते हैं। उन्होंने ये कहा, जबकि वो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये मामला किसी नेता, अधिकारी या उद्योगपति से जुड़ा होता तो फौरन कार्रवाई होती। लेकिन यहाँ क्योंकि जुडिशियरी से जुड़ा एक जज का, एक सीनियर जज का मामला है, इसलिए इस पर उंगली नहीं उठाई जा रही। तो उन्होंने कहा सिस्टम में पारदर्शिता की जरूरत है। सिब्बल भी बोले नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाना होगा, पारदर्शी बनाना होगा। न्यायपालिका के, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के अंदर का जो भ्रष्टाचार है ये काफी गंभीर है। अब ये मामला क्या है इस पर मैं ज्यादा नहीं जानता क्योंकि ये अभी खबर आई है, इतनी सी बात है। लेकिन इसने काफी कुछ शक पैदा कर दिया है। और ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है ये बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी हर जगह होनी चाहिए, चाहे कोई भी महकमा हो, वहां ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही चाहिए। जब इस तरह से जुडिशियरी में इन जजेस के खिलाफ इस तरह के इन मामले सामने आएंगे कि किसी के घर में कैश मिला, को नोटों के पहाड़ मिले, तो हम तो यही मानते रहेंगे कि जुडिशियरी तो पाक साफ है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसने साबित कर दिया है कि ऐसा नहीं है, दाल में काला है और ये दाल ही काली।
दोस्तों फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और आपसे अनुरोध है कि हमारी रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें। हमारी चैनल की रीच बहुत कम है, सब्सक्राइबर भी कम है, तो इसकी जितनी रीच होगी उतना लोग देख पाएंगे जितना इसके सब्सक्राइबर्स होंगे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।